हेलो स्टूडेंट, पिछले क्लास में मैंने आपको पैरेललोग्राम के बारे में बताया था, तो उस चीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम उसको ख़त्म करेंगे और जो भी कॉन्सेप्ट छूट गए हैं उसको पहले पढ़ेंगे और उसके बाद इस पर क्वेश्चंस भी लगाएंगे। और उससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि आपका नया बैच जिन लोगों ने +2 पास कर रखा है उनके लिए 23 मार्च से एक नया बैच फाउंडेशन बैच मैंने स्टार्ट किया है। ठीक है, तो इसके बारे में अगर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको स्क्रीन बोर्ड पे आपके स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा, उस नंबर पे आप कांटेक्ट करके आप जानकारी ले सकते हैं। तो आगे हम स्टार्ट करते हैं। पैरेललोग्राम जो भी कॉन्सेप्ट रह गए हैं उसको आज हम देखते हैं और अच्छे से ध्यान से समझ के एक एक क्वेश्चन आपसे बनेगा। आज हम सारे क्वेश्चंस करवाएंगे। देखो जैसे एक और चीज़ इसमें बताना मेरे को रह गया था, इसको भी नोट करके आप लिख लेना, इस पॉइंट को आप नोट करके लिख लेना। जैसे मान लो कि हमने क्या करा ना कि एक पैरेललोग्राम बना दिया, ऐसा समानांतर चतुर्भुज बना दिया। इसका नाम दे देते हैं हम ए, बी और सी और डी। अब हमने क्या करा ना कि इसके मिड पॉइंट ले लिए, यहाँ पे इसके मिड पॉइंट पी और इसके मिड पॉइंट क्यू ले लिया। ठीक है, ये मिड पॉइंट ले लिया और यहाँ से क्या किया ना कि एक ट्रायंगल ऐसा बना दिया, इस तरीके से एक ट्रायंगल ऐसा बना दिया। ठीक है, तो एक इस ट्रायंगल और इस पैरेललोग्राम में ना एक रिलेशन होता है। वो क्या होता है देखो, तो आप ऐसे लिख सकते हो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू का और चतुर्भुज ए बी सी डी का जो एरिया होता है, एरिया ऑफ त्रिभुज ए पी क्यू और पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ये 3:8 के रेशियो में बट जाता है। ये ना आपको ध्यान रखना है, ये वाला जो पॉइंट मैंने बताया है ये आपको याद रखना है। तो हम इसका अभी प्रूफ भी करेंगे, हम आपको बताएंगे इसका प्रूफ कि कैसे होता है ये। तो देखते हैं, इसका प्रूफ भी देखते हैं। तो पहले आप ये वीडियो को पॉज करके ना आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। आई होप कि आपने इसको लिख लिया होगा। देखो इसका प्रूफ कैसे होगा हम समझाते हैं आपको। देखो क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले क्या करो ना कि आप यहां से एक डायगोनल खींच दो, ऐसे इस तरीके से। ये हमने डायगोनल खींच दिया। ठीक है, और देखो ABCD का एरिया टोटल का कितना आपने माना है, 8 मान रखा है ना। तो डायगोनल क्या करता है ना, एरिया को बराबर बराबर भागों में बांट देता है। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि जो त्रिभुज होगा DBC, त्रिभुज DBC का एरिया हम 4 ले लेते हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझो, इसका एरिया हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। देखो तो ये मिड पॉइंट है, तो ये 1:1 के रेशियो में बांट देगा ना भुजा को, तो ये भी 1:1 के रेशियो में बढ़ जाएगा। और देखो चूंकि ये मिड पॉइंट है, तो आपको हमने बताया था जब भी ये मिड पॉइंट हो जाएगा तो पी क्यू जो हो जाएगा आपका पैरेलल हो जाएगा। पी क्यू आपका क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा किसके, डीबी के पैरेलल होगा। और जैसे ही पैरेलल होगा ये त्रिभुज छोटा वाला और ये डीबीसी आपस में क्या बन जाएगा, डीबीसी आपस में ये बन जाएगा समरूप, सिमिलर ट्रायंगल हो जाएगा। और जैसे ही सिमिलर ट्रायंगल हो जाएगा, आपको ये भी बात पता है कि इसका एरिया जो होता है भुजा के स्क्वायर में बढ़ जाता है। मतलब अगर हम आपसे बोले कि इस बड़े वाले त्रिभुज का भुजा कितना हो जाएगा, 2 और छोटे वाले का 1, तो एरिया जो बटेगा आपका डीबीसी का एरिया, आपको जैसे यहाँ पे आपने लिख रखा है 4 यूनिट हो जाएगा। तो देखो इसका एरिया, देखो अगर हम लिखें इसका एरिया पी क्यू सी का एरिया लिखें, तो हमको पता है ना कि त्रिभुज DBC और डिवाइडेड बाई त्रिभुज PCQ का जो एरिया होगा, आप कह सकते हो 1 1 2 मतलब कि 4, और PCQ का एरिया कितना हो जाएगा 1, मतलब इस टोटल का एरिया 4, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा आपका 1 यूनिट हो जाएगा। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना, ये एरिया आपने कितना निकाला है, 1 यूनिट निकाला है। मतलब इस त्रिभुज का एरिया कितना निकल के आ गया, 1 यूनिट निकल के आ गया। ठीक है, अब आगे हम निकालते हैं। अब क्या करते हैं ना, इसका एरिया और इसका एरिया फाइंड आउट करते हैं। तो देखो इसके लिए क्या करना होगा ना, आपको यहाँ से ये डायगोनल इस बार खींचना होगा, ऐसे खींच दो। अब देखो यहाँ पे ये मिड पॉइंट है ना, 1 और 1 यूनिट में बढ़ गया है ना, मतलब आप कह सकते हो क्या कि ये एरिया दोनों भी आधा आधा हो जाएगा।
और देखो ये एरिया है कितना, टोटल 4 है ना, तो ये एरिया पक्का 2 यूनिट हो जाएगा और ये भी एरिया 2 यूनिट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप कह सकते हो ना, इस एरिया को भी 2 यूनिट कह सकते हो और इस एरिया को भी 2 यूनिट कर बताओगे आप। क्यों? क्योंकि देखो इसमें भी इसके बेस क्या हुआ है, 1:1 यूनिट के अनुपात में बढ़ गया है। तो आपको पता है ना कि बेस जो, जैसे मान लो यहाँ पे इस त्रिभुज की बात करें, ए बी सी की त्रिभुज की बात करें, तो आप एक ही को क्या बताओगे, मीडियन बताओगे। और मीडियन करता क्या है, मीडियन जो करता है आपका बराबर बराबर एरिया में बांट देता है त्रिभुज को। तो इसका भी एरिया 2, इसका भी एरिया 2। देखो तो सब निकल के आ गया है ना। अब क्या करो ना, इसको ऐसे मिला दो, इस तरीके से ऐसे मिला देते हैं। तो ध्यान से समझना, अभी इसको हटा देते हैं, इन दोनों का एरिया याद रखना 4 है, 2 2 मिला के ये टोटल आपका 4। ये अभी आपने कितना निकाला है, ये वाला एरिया अभी आपने 2 निकाला है, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, तो 2 2 4 और 1 ये 5, और टोटल एरिया था कितना आपका 8 था। तो ये एरिया पक्का कितना हो जाएगा, देखो तो 2 2 4 1 5, तो ये एरिया पक्का हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये एरिया आपका 3 हो जाएगा। तो देखो तो ये आपका त्रिभुज ए बी क्यू का एरिया कितना बन रहा है, 3 यूनिट बन रहा है, और त्रिभुज आपका ए बी सी डी का एरिया कितना बन रहा है, 8 बन रहा है। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है। और ये भी याद रखो, पी सी क्यू का एरिया कितना होता है, 1 यूनिट हो जाता है। तो कभी कभी मान लो अगर सब पूछ दे क्वेश्चन में, तो अगर ध्यान रहेगा तो आप आराम से निकाल भी पाओगे। और इसका भी याद रखना, ये 2 यूनिट हो जाता है, ये 2 यूनिट, ये 3 और ये 1 यूनिट हो जाता है। आई होप कि ये प्रूफ आपको इसका समझ में आया होगा। ठीक है, अगर कहीं दिक्कत हो तो आप जरूर मेरे को कमेंट करो और लिखो, इस वीडियो को पॉज करो और लिखो इसको। चलो देखते हैं अब सारे क्वेश्चंस के, सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके, वो बारी बारी से हम लोग देखते हैं और जो भी प्रॉब्लम्स है हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप क्या करना कि वीडियो को रोक के ना पहले आप खुद से ट्राई करना बनाना। अगर नहीं समझ में आएगा, ठीक है, कहीं पे भी अगर दिक्कत हो तो कमेंट करके ज़रूर बताओ कि सर ये प्रॉब्लम हो रही है। मैं अगले वीडियो में क्या करूँगा ना, उसको आपको करेक्ट करवाऊँगा और बताऊँगा आपको। ठीक है, अगर कहीं पर भी अगर दिक्कत लगे तो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन पे प्रॉब्लम दिख रहा होगा, पहले उसको सॉल्व करिए फिर हम बात करते हैं। ओके, देखो आपने, आई होप कि आपने बनाया होगा। देखो इसने क्या बोला है कि एक समानांतर चतुर्भुज है, एक समानांतर चतुर्भुज दे रखा है आपका, और सबसे बड़ी भुजा, यहाँ पे देखो भुजाओं का अनुपात दे रखा है 5:4 दे रखा है। मतलब ये भुजा 5 और ये अनुपात में दे रखा है, तो 5x और 4x करके लिख दो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक और बात इसने बोला कि सबसे बड़ी भुजा पे, ये सबसे बड़ी भुजा पे ना शीर्ष लंब की लंबाई दे रखी है। मतलब कहीं ना कहीं h1 का वैल्यू दे रखा है आपका, और वो दे रखा है h1 बराबर 20 इकाई दे रखा है, 20 यूनिट दे रखा है। तो इसने क्वेश्चन में ये बोला है आपका कि तब छोटी भुजा पर शीर्ष लंब की लंबाई, मतलब इस पे इसने पूछ दिया, ये वाला पूछ दिया आपसे, ये पूछ दिया कि h2 का मान क्या होगा। तो देखो कल हमने आपको पढ़ाया था, बताया था कि जो h1 और h2 का रेशियो जो होता है ना, वो उलट जाता है, भुजा के अपोजिट रेशियो में होता है। तो कहीं ना कहीं आप ऐसा लिख सकते हो क्या, h1 और h2 का जो अनुपात आएगा, आप ऐसा लिख सकते हो क्या, या सॉरी ऐसा करते हैं, साइड का अनुपात लिख लेते हैं हम। ठीक है, तो साइड का अनुपात देखो तो, या h1, हाँ h1 या h2 का ही लिखो, ज़्यादा अच्छा होगा, h1 और h2 का ही लिखो। तो देखो h1 की जगह पे क्या आएगा आपका, 4 यूनिट आ जाएगा, और h2 की जगह पे कितना आ जाएगा आपका, 5 यूनिट आ जाएगा आपका। और देखो सबसे बड़ी भुजा पे लंब की लंबाई कितनी दे रखी है आपका, सबसे बड़ी भुजा पे लंब की लंबाई दे रखा था आपका 20 यूनिट दे रखा था, और सबसे बड़ी लंबी भुजा कौन सा दिख रहा है आपको, h1 दिख रहा है ना। तो कहीं ना कहीं आप ऐसा कह सकते हो क्या कि 4 का वैल्यू जो दे रखा था आपका 20 दे रखा था, यही हो जाएगा आपका। और 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 5 निकल के आ जाएगा। तो ये 5 का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा, 25 आ जाएगा, 25 यूनिट निकल के आ जाएगा। मतलब आप कह सकते हो जो h2 का मान होगा वो आपका 25 इकाई हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, काफ़ी आसान था। ठीक है, चलो दूसरे नंबर क्वेश्चन पे देखो और इसको सॉल्व करो। आई होप कि आपने बनाया होगा। देखो ये भी क्वेश्चन एकदम सेम दूसरे पहला जैसा क्वेश्चन था ना, वैसा ही क्वेश्चन है ये आपका। इसमें भी क्या बोला कि एक समानांतर चतुर्भुज की भुजाएं, एक समानांतर चतुर्भुज है, ठीक है,
और इसकी भुजाएं दे रखा था 20 सेंटीमीटर और ये 25 सेंटीमीटर दे रखा है। और देखो तथा 25 सेंटीमीटर की भुजा पे, इस पे 25 सेंटीमीटर की भुजा पे इस पे दे रखा है आपका शीर्ष लंब की लंबाई दे रखा है, ये H1 मान लो, ये कितना दे रखा है आपका 10 सेंटीमीटर दे रखा है। तो इस पे पूछा है, इस वाले पे पूछा है कि दूसरी भुजा का शीर्ष लंब क्या होगा। तो यहाँ पे भी वैसे ही करो, ड्रॉप करो, परपेंडिकुलर ड्रॉप करो और ये मान लो H2 मान लो। तो फिर से वही अनुपात लिखना है, H1:H2 का अनुपात लिख लो आप। तो H1 का अनुपात और H2 का अनुपात लिखना है। तो H1 की जगह पे क्या आएगा, कौन सा भुजा आएगा, ये वाला आ जाएगा। और H2 की जगह पे कौन सा आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा, 25 आ जाएगा। मतलब रेशियो कितना बन रहा है, रेशियो बन रहा है आपका 4 और 5 का बन रहा है। ठीक है। और देखो तो H1 बराबर कितना दे रखा था, 10 दे रखा था ना। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं क्या कि 4 का वैल्यू आपका 10, तो 1 का वैल्यू हो जाएगा आपका 5/2। तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा 25/2, मतलब कि 12.5। आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दोनों सेम तरह का क्वेश्चन था, आसान था। चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पे दिख रहा होगा। पहले आप वीडियो को पॉज करिए, रुकिए और फिर बनाइए, फिर हम डिस्कस करते हैं। आई होप कि आपने बनाया होगा। देखो ये क्वेश्चंस क्या कह रहा था, अभी मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया था, सिखाया था, उसी कॉन्सेप्ट पे है। देखो क्या बोला है आपका क्वेश्चन में, ये बोला है कि ABCD एक समानांतर चतुर्भुज दे रखा है। ABCD एक समानांतर चतुर्भुज दे रखा है और BC का मध्य बिंदु P है और DC का मध्य बिंदु Q है। ठीक है। और उसके बाद क्या करा है इसने, ABC, ठीक है, ABC का एरिया दे रखा था और इसने APQ का एरिया पूछा है। ठीक है। APQ त्रिभुज APQ का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोला है। और आपका जो एरिया गिवन था, ABC का एरिया गिवन था, इसका मतलब इसका आधा एरिया गिवन है। तो देखो मैंने अभी कुछ देर पहले आपको डिस्कस करा था, आपको बताया था कि जो एरिया जो होता है ABCD का एरिया 8 यूनिट और इस त्रिभुज का एरिया कितना हो जाएगा 3 यूनिट, और इसका आधा एरिया दे रखा है। तो कहीं ना कहीं 4 का वैल्यू दे रखा है आपका, 4 का वैल्यू दे रखा है 12, तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 3 और ये 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 9 आ जाएगा। मतलब इसका एरिया कितना आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा। और किस में आएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। ठीक है। अगर इसका भी एरिया पूछता ना तो आप आराम से निकाल लेते। एक का वैल्यू कितना है 3, तो इसका एरिया 3 हो जाएगा। इसका अगर एरिया पूछता तो 2 और ये 2 में बट रहा था, तो 2 बराबर भी निकाल सकते हो, 2 बराबर 6, मतलब इसका एरिया 6 और इसका भी एरिया 6 आ जाएगा आपका। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, आसान था और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है। और मैंने इसका थ्योरम आपको बता दिया है, तो आप थ्योरम को याद रखिए, आराम से बन जाएगा। देखिए आपके स्क्रीन पे ना एक क्वेश्चन दिख रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है आपके कि ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है और M और N AB और CD का मिड पॉइंट दे रखा है। तो आपसे पूछा है कि जो छायांकित भाग है ये वाला, और जो आपका छायांकित भाग नहीं है उसका एरिया का अनुपात आपसे पूछा है कि क्या होगा, रेशियो क्या होगा। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, ध्यान से समझना। ये पूरा कॉन्सेप्चुअल ही क्वेश्चन है। देखो कैसे बनाओगे इस क्वेश्चन को, कैसे करेंगे, कैसे पेपर में करेंगे, तो ध्यान से देखो। अगर मैं ऐसा करूं, इस तरीके से करूं ऐसा कि यहाँ से क्या करते हैं ना कि हम एक लाइन खींच देते हैं ऐसा, इस तरीके से। ठीक है। तो ये आप जैसे ही एक लाइन खींचोगे ना, जैसे ही एक लाइन खींचोगे तो ये 2 पैरेललोग्राम में ये दिख जाएगा आपको, बट जाएगा। और देखो तो इन दोनों पैरेललोग्राम का ये क्या है, डायगोनल है। और डायगोनल मान लो कि यहाँ पे ये O पे बाइसेक्ट कर रहा है, या ये P पे और ये Q पे बाइसेक्ट कर रहा है, मान लेते हैं ऐसा। तो आपको पता है ना कि समानांतर चतुर्भुज में ये चारों जो ट्रायंगल बनता है इसका एरिया आपस में बराबर हो जाता है। तो कहीं ना कहीं हम ऐसा कह सकते हैं क्या कि अगर इसका एरिया 1 होगा तो ये भी एरिया 1 होगा, ये भी एरिया 1 और ये भी एरिया 1, और सिमिलर इसमें भी वैसा ही हो जाएगा। सब एरिया क्या होगा 1:1, सब 1:1 हो जाएगा आपका। तो देखो तो जो शैडो वाला पार्ट है और जो बिना अनशैडो पार्ट है उसका एरिया का अनुपात देखना है। तो जो छायांकित भाग है 1, 2, 3, 4 मिला के एरिया कितना हो जाएगा 4, और जो छायांकित भाग नहीं है 1, 2, 3, 4 उसका एरिया भी कितना है 4, 4, और ये कट जाएगा। मतलब आंसर क्या हो जाएगा 1:1
1 हो जाएगा। मतलब ए नंबर आंसर आ जाएगा। लॉजिकल क्वेश्चन था, अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके ना 1-2 बार समझ के आराम से करना, ठीक है। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखो आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, पहले इसको वीडियो को रोकिए और फिर बनाइए आप। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक समानांतर चतुर्भुज है, ये समानांतर चतुर्भुज है और इसका परिमाप पेरीमीटर दे रखा है आपका, इसका परिमाप दे रखा है 64 सेंटीमीटर तथा एक अंतःकोण 150 डिग्री, मतलब ये 150 डिग्री दे रखा है। तो समानांतर चतुर्भुज की भुजाओं की लंबाई होगी जब क्षेत्रफल अधिकतम होगा। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। जैसे मान लो कि अगर ये पेरीमीटर, टोटल पेरीमीटर अगर दे रखा है 64, तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, ए और इसका मान लो ये बी, तो ये भी ए हो जाएगा और ये भी आपका बी हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी का मान 64, तो कहीं ना कहीं ए प्लस बी का मान कितना है आपका 32 होगा, ठीक है। तो देखो तो आप इसका एरिया अगर निकालोगे, इसका एरिया अगर हम निकालेंगे तो एरिया तो हम ऐसे ही लिखेंगे जैसे मैंने आपको बताया था कि जब दो भुजाओं के बीच में अगर एंगल दे दे तो आप एरिया समानांतर चतुर्भुज कैसे लिखते हो, ए बी गुने साइन 150 डिग्री, ये लिखोगे। अब ए बी का मान चाहिए और साइन 150 डिग्री आपको शायद पता होगा, ए गुने बी साइन, ऐसे लिख तोड़ोगे 180 माइनस 30 तो साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान कितना हो जाता है आपका 1/2 होगा। अब आपको ना ए बी का मान चाहिए। अब ये कह रहा है कि समानांतर चतुर्भुज की भुजाओं की लंबाई क्या होगी जिससे ये एरिया क्या आ जाए आपका, ये एरिया जो होना चाहिए, ये एरिया मैक्सिमम बनना चाहिए। तो ये एरिया मेरे को आप बताओ कि ये एरिया मैक्सिमम कब बनेगा, ठीक है। ये एरिया मैक्सिमम कब बनेगा, देखो दो चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन दे रखा है, ए गुने बी दे रखा है। अब कह रहा है कि ये एरिया आपको मैक्सिमम तभी बनेगा जब ए भी मैक्सिमम हो जाए और बी भी मैक्सिमम हो जाए, तो आपका एरिया मैक्सिमम बन जाएगा। अब यहाँ पे देखो ए प्लस बी का मान दे रखा था 32, तो बताओ ए और बी मैक्सिमम कब होगा, जब ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम ऐसा कह सकते हैं कि ट्वाइस ऑफ ए बराबर 32, दोनों को बराबर यहाँ पे होना पड़ेगा तभी जाके ए और बी मैक्सिमम हो जाएगा। तो ए का वैल्यू कितना आ रहा है आपका 16 आ रहा है। मतलब कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि ए का मान भी 16 और बी का भी मान कितना होना चाहिए आपका 16 होना चाहिए, तभी जाके एरिया क्या बनेगा आपका मैक्सिमम बनेगा। आई होप, और यही पूछा भी था आपसे कि ए और बी का मान क्या होगा कि एरिया मैक्सिमम हो जाए। तो ए का भी मान कितना हो जाएगा 16 और बी का भी मान कितना बन जाएगा आपका 16 बन जाएगा। आई होप कि ये समझ में आपको आया होगा, ठीक है। वीडियो को पॉज करके इसको राइट डाउन कर लो अच्छे से। देखिए आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है। इसको पहले वीडियो को पॉज करो फिर बनाओ, फिर हम बताते हैं आपको। आई होप कि आपने कोशिश किया होगा, बनाया होगा। देखो क्या कह रहा है, एक समानांतर चतुर्भुज है आपका, ठीक है। अब देखो इसमें क्या कह रहा है ना कि ये समानांतर चतुर्भुज ए बी सी एंड डी, एक एंगल, ये जो एंगल बता रहा है इसने, ये बता रहा है कि एक से 120 डिग्री और दूसरे से 60 डिग्री बना रहा है ये एंगल, और इनके बीच की दूरी दे रखा है ऐसा, इस तरीके से। इनके बीच की दूरी वही होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होगा उसके बीच की दूरी। और ये देखो ये दे रखा है आपका, ये 6√3 दे रखा है, ये 6√3 दे रखा है, 6√3 दे रखा है। तो आपसे बोला है, आपसे ऐसा बोला है कि ये वाला साइड आपको निकालने के लिए इसने बताया कि इसका साइड, ये वाला साइड कितना हो जाएगा। तो देखो तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम लोग, ऐसा करो कि इसको ऐसा करो, इसको 60 लिख लो, क्योंकि आपको भी फ़ायदा करेगा। बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज बन जाएगा, उसमें आराम से निकालना 60 डिग्री आसान हो जाएगा आपका। और ये एक्चुअली 60 होता भी नहीं, क्योंकि ये ज़्यादा हो जाता है आपका। तो ये कितना हो जाएगा आपका 120 डिग्री हो जाएगा। तो इसको 60 कर लो, उसको 120 कर लो। अब देखो 60 में आपको पता होता है ना, 60 में कि ये आपका tan 60 लगाओगे तो ये √3 बन जाता है आपका,
ये 1 बन जाएगा और ये कितना बन जाएगा आपका 2 बन जाएगा। तो ये 2 का मान आपसे पूछा है, तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो क्या कि √3 का मान आपका दे रखा है 6√3, तो √3 से √3 तो 1 बराबर 6, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा आपका 12 आ जाएगा। मतलब इसका ये जो भुजा निकल के आ जाएगा कितना हो जाएगा आपका 12 निकल के आ जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखो आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसमें क्या बोला है इसने कि एक पैरेललोग्राम है, ए बी सी और डी। अब देखो इसके डायगोनल से एक दूसरे को ओ पे बाइसेक्ट करता है और ओ ए दे रखा है आपका, ओ ए दे रखा है आपका, ओ ए और ओ बी ये दोनों दे रखा है 13 13, तो ये भी 13 होगा और ये भी 13 होगा, ठीक है। और ये देखो दे रखा है आपका, ये दे रखा है आपका 24 दे रखा है। तो आपसे BC का ये इसका वैल्यू पूछा है आपसे, देखो तो क्या होगा। देखो तो यहाँ पे मेरे ख्याल से दोनों डायगोनल बराबर आ गया ना। देखो तो 13 दूना 26, 13 दूना 26, तो दोनों डायगोनल किस केस में होता है याद करो, या तो स्क्वायर में होता है या तो रेक्टेंगल में होता है। तो या तो ये स्क्वायर बनेगा या तो रेक्टेंगल बनेगा, या स्क्वायर या रेक्टेंगल बनेगा, और उन दोनों केसेस में क्या होता है आपका ये 90 डिग्री बनता है। तो अगर इसको अगर आप निकालोगे तो देखो तो ये 13 दूना 26 और ये 24, तो ये पक्का कितना आएगा आपका 10 होगा, और ये कैसा बनेगा ये आयत बन जाएगा आपका, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मतलब आयत को भी आप कह सकते हो, पैरेललोग्राम कह सकते हो, आप बता सकते हो, बोल सकते हो, ठीक है। तो देखो 13 दूना 26 और ये 24, ये ट्रिपलेट बनेगा, 26 24 और 10 का ये क्या होता है आपका ट्रिपलेट होता है। तो ये कितना निकल के आ जाएगा आपका 10 निकल के आ जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। देखो क्या कह रहा है कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है और इस पैरेललोग्राम में BC को आगे Q तक बढ़ा दिया, उसके बाद एक ट्रायंगल बना दिया ABC और दूसरा ट्रायंगल बना दिया DCQ। अब इसमें बोला है आपसे कि इसमें चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो देखो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, देखो तो ध्यान से समझना। ये इसने बोला है कि अगर मान लो कि इस ट्रायंगल का अगर हम बेस ले लें, ये BC ले लें और CQ भी, दोनों का बेस क्या है आपका सेम है। अब देखो तो ये दोनों क्या एक ही पैरेलल लाइन्स के बीच बना हुआ है क्या, इसको आगे ऐसे बढ़ा दो। तो जब एक ही पैरेलल लाइन के बीच में कितना भी ट्रायंगल हम क्यों ना ट्रायंगल बना दे, उन दोनों का एरिया क्या होता है हमेशा सेम होता है। देखो उसी कॉन्सेप्ट पे है ये आपका ये क्वेश्चन। तो ये दोनों का बेस सेम हो गया और एक ही पैरेलल लाइन के बीच में ट्रायंगल बनाया गया है, तो दोनों का एरिया क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। मतलब इसका आंसर कौन सा आ जाएगा आपका ए हो जाएगा। आई होप कि आज के जितने भी क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं आपको ये समझ में आया होगा। वीडियो को रोक के ये क्वेश्चंस को पहले अच्छे से देख लेना, उसके बाद मैं आपको इस पर क्वेश्चन सेंड कर आपके टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा, वहाँ से आप उस क्वेश्चंस को बना भी लेना, ठीक है। तो आई होप कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।